नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात होने पर अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना। तो जब वर्गीकृत श्रेणी दिया रहेगा और कोई बारंबारता अज्ञात दिया रहेगा तो उसी को ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में समांतर माध्य दिया रहता है। तो आइए सवाल से समझा जाए। सवाल यह है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य 54 है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समांतर माध्य दिया है आपका 54 और सवाल में देख रहे हैं बारंबारता जो दिया है यहाँ 16, 14, 24, 26 और यह यानी यहाँ जो बारंबारता दिया है 80 से 100 वर्ग अंतराल में वो अज्ञात है, इसी को ज्ञात करना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात होने के बाद बारंबारता में गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और गुणनफल के जोड़ में बारंबारता के योग से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है वही समांतर माध्य होता है। तो आइए सबसे पहले मध्यमान निकालें। तो मध्यमान बराबर होगा x बराबर L1 प्लस L2 बटा तो देख रहे हैं 0 L1 है, L2 20 है बटा 2 यानी 10। 20 प्लस 40 बटा 2, 20 में 40 जोड़ेंगे 60 बटा 2 यानी 30 होगा। 40 में 60 जोड़ेंगे तो 100 होगा। 40 प्लस 60 बटा 2, 100 बटा 2 यानी 50 और 60 में 80 जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे 40 बटा 2 यानी 70 और 80 में 100 जोड़ेंगे बटा 2 यानी 180 बटा 2, ये होगा 90। अब अगला जो कॉलम होगा गुणनफल का होगा। अब f का x में गुणा करेंगे क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो f का कॉलम दिया हुआ है, x का अभी निकाला गया है, तो f का x में गुणा करेंगे तो 16 में 10 का गुणा करेंगे तो 16 दाम 160। 14 में 30 का गुणा करेंगे तो 14 दिया 42 यानी 420। 24 में 50 का गुणा करेंगे यानी 0, 5 का 20 सिर्फ 2, 5 गुना 2 12। 26 में 70 का गुणा करेंगे यानी 0 का 7 42 और 7 गुना 14 4 18 7 42 7 गुना 14 4 18 और 90 में f का गुणा करेंगे तो ये होगा 90f। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दिया है सब अचर पद हो गया और ये चर पद हो गया। सिग्मा एफ निकालिए तो आपका होगा f प्लस यानी f तो 86 हो गया, बाकी सब अचर जोड़ देंगे तो 26 24 50 और 14 64 16 80 हो जाएगा यानी f प्लस 80 होगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो इसको अलग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 90 प्लस जोड़ लेंगे 0 2 2 4 6 10 हासिल 1 4 6 6 2 8 10 8 2 10 4 14 1 15 1 16 1 1 2 1 यानी 90 प्लस 36 होगा 3600। तो समांतर माध्य आपका 54 दिया है,
समांतर माध्य आपका चौगुन सवाल में दिया है। सिग्मा एफ निकाला गया तो एफ प्लस 80 हुआ और सिग्मा एफ एक्स निकाला गया तो 90 प्लस 3600 हुआ। तो अब मान रख देंगे, ये हो जाएगा 54 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान होगा 90 एफ प्लस 3600 बटा सिग्मा एफ होगा एफ प्लस 80। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ देख रहे हैं 90 एफ प्लस 3600 पूरे का बटा ये प्लस 80 है और ये 54 है, इसका बटा हमें करके तिरिया गुणा कर लेंगे। तो एक से इसमें गुणा करना होगा, 54 से इसमें गुणा करना होगा। तो यदि एक से इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 एफ प्लस 3600 बराबर 54 से गुणा करेंगे 54 एफ प्लस 80 का 54 में गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 8 5 40 और 3 43, यानी 4320 होगा। तो होगा क्या कि 90 एफ माइनस 54 एफ बराबर 4320 माइनस 3600। अब घटा देंगे 90 में से 54 तो 10 में से 4 घटा 6 और 8 में से 3 घटा 8 में से 5 घटा 3, यानी 36 एफ बराबर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। 13 में से 6 घटेगा 7। तो हम देख रहे हैं कि 36 एफ बराबर 720 आ रहा है और उनको मान ज्ञात करना है एफ का। तो एफ बराबर होगा 720 बटा 36। अब इसे यदि हम काट दें तो 36 दिनों 72, 0 लग जाएगा यानी 20। तो एफ बराबर आपका होगा 20। अतः जो अज्ञात आवृत्ति है, जो लुप्त आवृत्ति है, उसका मान 20 होगा। तो आइए इसको एक बार रिपीट कर दें। सवाल दिया था कि निम्नलिखित बंटन का माध्य दिया है 54 और लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता दिया है 16, 14, 24, 26 और एफ यहाँ ज्ञात है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो मध्यमान ज्ञात किया जाता है। तो मध्यमान निकालने के लिए L1 प्लस L2 बटा 2 यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 किए तो पहले का आया 10, दूसरे का आया 30, तीसरे का 50 और इसका 90। अब fx गुणनफल ज्ञात किए तो f में x का गुणा कर दिए, तो गुणा करने पर आया आपका 160। 14 में 30 का गुणा किए तो 420, 24 में 50 का गुणा किए तो 1200, 26 में 70 का गुणा किए तो 1820 और f में जब 90 का गुणा किया गया तो 90 है। अब हम देख रहे हैं चर राशि हो गया, बाकी सब अचर राशि है। तो चर राशि को अलग लिखेंगे, चर राशि को अलग प्लस कर देंगे, जोड़ना है। इसी तरह इसमें भी चर राशि को अलग प्लस अचर राशि अलग। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। x बार का मान दिया है 54 और सिग्मा एफ एक्स का मान 90 एफ प्लस 3600 और सिग्मा एफ का मान है एफ प्लस 80। हल करेंगे, हल करने के बाद एफ का मान आएगा 20। यही आपकी अभिष्ट अज्ञात आवृत्ति होगी। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल अज्ञात आवृत्ति से संबंधित आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल से और इसको समझा जाए। तो आइए प्रश्न 2 देखते हैं। निम्न श्रेणी में प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है। तो f का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 बस 40 से 50 तक दिया। और आवृत्ति जो दिया है 6 f 6, 10 और 5। तो सबसे पहले तो इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे।
यानी x बराबर L1 प्लस L2 बटा 2। तो आइए मध्यमा निकालें। 0 प्लस 10 बटा 2 यानी 5। 10 प्लस 20 बटा 2 यानी 30 बटा 2 अर्थात 15। 20 प्लस 30 बटा 2 यानी 25 होगा। 30 प्लस 40 बटा 2 35 और 40 प्लस 50 बटा 2 45। तो इस प्रकार सबसे पहले मध्यमान निकाला जाएगा और मध्यमान आपका 5, 15, 25, 35, 45। इसके बाद एफ निकाला जाएगा यानी गुणनफल। तो ये एफ और एक्स का गुणा होगा एफ एक्स। 6 5 30। 15 में एफ का गुणा करेंगे तो 15 एफ होगा। 25 में 6 का गुणा करेंगे 25 6 का 150। 10 में 35 का गुणा करेंगे 350 और 45 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 का 20 तो 22। इसके बाद सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ लेंगे एफ प्लस 6 6 12 10 5 6 6 12 10 22 5 27। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो पहले तो एफ वाला अलग लिखेंगे 15 एफ प्लस जोड़ लेंगे 5 3 5 8 5 13 2 15 1 2 3 5 1 6 755 होगा। आइए इसको रिपीट कर देते हैं। 5 5 2 7 5 12 3 15 5 8 1 1 3 1 4 4 2 6 1 7। समांतर माध्य आपका दिया है 25 यानी x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और x बार का मान दिया है 25। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है 15 एफ प्लस 755 बटा सिग्मा एफ का मान है एफ प्लस 27। अब करेंगे क्या कि इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर कर लेंगे। तिर्यक गुणा तो 25 से गुणा करेंगे अगर इसमें तो ये हो जाएगा 25 एफ प्लस 25 का 27 में गुणा करेंगे तो 25 7 175 हासिल 17 हो जाएगा और 25 दूना 50 17 67 हो जाएगा। इसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो इधर 15 एफ प्लस 755 होगा। पक्षांतर कर देंगे तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 600। तो हम देख रहे हैं कि 25 एफ में से 15 एफ घटा देंगे तो यानी हो जाएगा 10 एफ बराबर 5। 15 में से 7 घटेगा 8। तो एफ बराबर निकालेंगे तो 80 बटा 10 यानी 8। अतः यह बराबर हो जाएगा यही। अब इस टेंसर होगा तो उम्मीद करते हैं कि अज्ञात आवृत्ति से संबंधित प्रश्न
आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।